प्रिय विद्यार्थियों, सुमित्रा नंदन पंत की एक प्रसिद्ध कविता बापू के प्रति हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं बापू किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी का यह पर्याय है, जो आधुनिक युग के महापुरुष रहे, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के अग्रता रहे, मानवता के और अहिंसा सत्य के पुजारी रहे, जिन्हें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में जानते हैं। यदि देखा जाए तो वो जीवन की एक पूर्ण इकाई रहे, जिन्होंने अपने जीवन के समस्त लक्ष्यों को प्राप्त किया। कवि ने इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इन्हें ये बताया कि वह कैसे मांस रहित हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, सांस्कृतिक पुरुष हैं। वो क्या कहते हैं कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, है अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा, केवल है चिर पुराण, है चिर नवीन। बापू की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि है युग पुरुष, तुम्हारा शरीर यदि हम देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे यह मांस से रहित है। इसमें कोई मांस है ही नहीं, रक्त है ही नहीं। तुम एक अस्थियों के शेष हो, अर्थात हड्डियों के केवल एक ढांचे हो, और ऐसा लगता है कि हड्डियां आपके शरीर में है या नहीं है, या नाम मात्र की है। यानी आपके पास रक्त मांस हड्डियां कुछ भी नहीं है। तुम हड्डियों का एक चलता फिरता एक ढांचा मात्र हो। कितने कृशकाय शरीर में दिखने वाले, लेकिन अंदर से तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, आत्मा केवल। ऐसा लगता है कि तुम्हारा अंदर की जो आत्मा है वो कोई तुम्हारे शरीर से समानता नहीं रखती। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, ज्ञानी है, जिसमें चिर पुराण है, चिर नवीन। कभी तो लगती है कि उसमें पुराणों का ज्ञान भरा हुआ है, भारतीय उपनिषदों का ज्ञान भरा हुआ है, भारतीय परंपरा का ज्ञान भरा हुआ है, और कभी लगता है कि तुम चिर नवीन हो। तुम इस संसार को कुछ नया देने वाले हो, और नए हमेशा नवीन धारणाओं से, नवीन विचारों से वो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। तो तुम्हारे अंदर पुरातनता और नवीनता का एक अनूठा मिलन है, जबकि तुम्हारा शरीर इस दृष्टि से कुछ भी नहीं है। आगे वो कहते हैं कि तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समीचीन। यदि हम देखें तो हे महात्मा, आपका जीवन अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जीवन में एक व्यक्ति को जो पूर्णता प्राप्त होने के लिए आवश्यक तत्वों की तलाश होती है, वो आपने बड़ी आसानी से प्राप्त किया है। जिसमें इस सारहीन संसार की शून्यता भरी हुई है। ऐसा लगता है कि सारहीन संसार में कोई शून्यता को भरने वाला एक महात्मा, जिसने गांधी के रूप में जीवन दिया है, वह भरने वाला है। आधार अमर होगी जिस पर, और यही परिणाम होने वाला है कि भविष्य की जो संस्कृति विकसित होगी, और जब कभी मानव संस्कृति का विकास संभव होगा, उस समय आपकी बनाई हुई ये नींव, जो मानवता पर आधारित है, अहिंसा पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित है, यह पवित्र आत्मा पर आधारित है, उसी पर यह संस्कृति पदासीन होगी, नई खड़ी होगी, समासीन होगी। यानी नई संस्कृति के निर्माण में आपकी बड़ी भूमिका होगी। यहाँ आप समझ सकते हैं कि कवि पंत की लेखनी से महात्मा गांधी का जो जीवन है वो कितना मानवता से ओतप्रोत है, प्रेम से ओतप्रोत है, पवित्रता से ओतप्रोत है, और कवि उनके प्रति किस सीमा तक उनके प्रति श्रद्धा रखता है, यह यहाँ विवेचित हो रहा है। महात्मा गांधी का जो पूर्ण जीवन है वो जीवंत हो उठा है। वर्तमान और भविष्य की संस्कृति में जो गांधी जी का योगदान है वो यहाँ रेखांकित हुआ है। संस्कृत की भली शब्दावली है, भाषा शैली है, कुछ भी है, लेकिन कवि का जो मन है वो पूरा का पूरा श्रद्धा से अवनत है, झुका हुआ है। आगे वो क्या कहते हैं कि तुम मांस तुम्हें हो, रक्त अस्थि, निर्मित जिससे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वह त्याग है, विश्व भोग का वर साधन। तुम मांस तुम्हें हो, रक्त अस्थि, निर्मित जिससे नवयुग का तन। और ऐसा लगता है कि इस गांधी रूपी महामानव से ही, यानी आपके मांस से ही, आपके अस्थियों से ही और रक्त से ही इस नवयुग के शरीर का निर्माण हुआ है।
यद्यपि आपका शरीर वैसा नहीं है, दिखने में भौतिक रूप से ऐसा नहीं है, जो हड्डियों का ढांचा मात्र है, जिसमें रक्त नहीं है, मज्जा नहीं है, मांस नहीं है, लेकिन इस संसार का जो तन बन रहा है, नए शरीर बन रहा है, जो शोषकों से मुक्ति दिलाने वाला बन रहा है, वह आपके विचारों रूपी अस्थियों और तन से ही तो निर्मित है। इस नवयुग के आप नव शरीर हो, तुम धन्य हो, क्योंकि आपका दिया हुआ यह अवदान ही इस संसार को निर्मित कर रहा है। तुम धन्य, तुम्हारा निस्वह त्याग है विश्व भोग का वर्षादन। और जिस तरफ दुनिया एक तरफ तो भोग की तरफ बढ़ रही है, पदार्थवादी बन चुकी है, उपभोक्ता मूलक उनकी जीवनचर्या हो चुकी है, जहाँ मनुष्य चाहता है कि केवल और केवल इस संसार का भोग करना, और उस समय आप एक त्याग की प्रतिमूर्ति बनकर हमारे सामने आए हो। तुम धन्य हो, तुम्हारा निस्वह त्याग है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपने लिए या अपने लिए कुछ करने का त्याग है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने कुछ अपने लिए बना लिया हो। आपने जो देना है वो संसार को दे रहे हो, कुछ अपने पास नहीं है। इतना महान त्याग रखने वाला यह व्यक्ति जिस समय संसार भोगी हो रहा हो, यह धन्य 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 है, यानी आपका हम वंदन करने की स्थिति में है। हे युग पुरुष, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। यानी आप देखें कि इस भस्म काम तन की रज से, यानी हे युग पुरुष, यदि देखा जाए तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे आदर्श और सत्य अहिंसा के ताने बाने से संसार के लोग मानवता का निर्माण करने का परिश्रम करेंगे। जो आपके तन की रज होगी आपके जाने के बाद, जग पूर्ण काम नव जग जीवन, वही जनता के लिए, वही जगत के लिए कल्याण का बड़ा माध्यम बनेगा। बिनेगा सत्य अहिंसा के ताने बाने से मानवपन, और मानवता की जो तलाश है वो इसी से वह तलाश करेगा। यानी मानवता की तलाश के लिए गांधी के विचारों की आवश्यकता हमेशा होगी। ऐसा नहीं है कि आपने जीवन काल में आपने उन विचारों को रख दिया, बल्कि आने वाले संसार का निर्माण करने में उसकी बड़ी भूमिका होगी। वो आगे कहते हैं कि सदियों का दैन्य तमिश्रतम धुन तुमने काति प्रकाश सुत, है नग्न नग्न पशुता ढंकती बुन्नव संस्कृति मनुजत्व पूत, और जग पीड़ित छूतों से प्रभुत छू, अमृत स्पर्श से हे अछूत। यानी कहना क्या चाह रहे हैं कवि? कवि कहना चाहता है कि सदियों का जो दैन्य था, दीनता थी, तमिश्र था, अंधकार था, मनुष्य अपने स्वाभाविक जीवन के लिए तरस रहा था। उसे लगता ही नहीं था कि मेरा जीवन इस संसार में किसी काम के लिए हुआ है या नहीं हुआ है, मैं केवल दूसरों के एक उपयोग की वस्तु मात्र तो नहीं रह गया। लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। सदियों का जो दीनता थी, तो अंधकार था, उसको तुमने एक, जैसे कोई तकली पर सूत काटते हैं उस तरह से तुमने प्रकाश का सूत काटा। लोगों को दिखाया कि वास्तविक जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, अपने लिए कैसे संघर्ष हमें करना चाहिए। और वस्तु तो देखा जाए तो तुम तो स्वयं नग्न रहे, लेकिन जो नग्न पशुता थी उसको तुमने ढक दिया। मनुष्य का जो आचरण इस संसार में पशुओं से भी बदतर हो गया था। मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं हो रहा था, पशुओं से भी बदतर व्यवहार हो रहा था। उसको तुमने बता दिया कि ऐसा ठीक नहीं है। तुमने मनुज तत्व सिखाया, मनुजत्व सिखाया, मनुष्यता क्या होती है, मानवता क्या होती है, उसका तुमने संदेश दिया। तो हे नग्न नग्न पशुता ढंक दी, बुन नव संस्कृति मनुजत्व पूत। इस तरह से आप इस मनुजत्व के, मनुष्यता के पूत हो, जिन्होंने नव संस्कृति को जन्म दिया, नई संस्कृति को जन्म दिया। अन्यथा इस संस्कृति और धर्म और अध्यात्म की गलत व्याख्याएं करते करते लोग मनुष्यों का शोषण होने लगा और मनुष्य स्वयं उसके चंगुल से मुक्त नहीं हो पाया। पहली बार आपने उनको मनुष्यता क्या होती है पाठ पढ़ाया। जग पीड़ित छूतों से प्रभुत जो अमृत स्पर्श, और जो अछूत थे, लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता था, छुआछूत का व्यवहार होता था, उसको आपने अपने अमृतमय स्पर्श से
पावन कर दिया, उन्हें आपने पवित्र कर दिया और लोगों को बताया कि मनुष्य में भेद नहीं होना चाहिए। ये महान संदेश देने का काम आपने किया। तो यानी इन पदों को आपने देखा तो गांधी का जो निस्वार्थ त्याग है, मानव सेवा है, सत्य अहिंसा जैसे आदर्श से मनुष्य का कल्याण होना चाहिए, अस्पृश्यता अपराध है, ये बताने वाले गांधी हैं। भोगवादी मानव का कल्याण कैसे हो सकता है कि गांधी जैसे आदर्शों से चलें, उनके मूल्यों पर चलें, और उनके मूल्यों और दर्शन का ही प्रभाव है कि आने वाला समय गांधी को उसी नज़र से देख रहा है, उसको उसी रूप में मान रहा है और उसी दृष्टि से वह आगे बढ़ने की सोच रहा है। तो गांधी को अपूर्व श्रद्धा सुमन देते हुए कवि ने यहाँ पर यह बताया कि गांधी ने अपने जीवन में सब कुछ किया और एक तरह से उन्होंने संसार का कल्याण किया। आगे वो कहते हैं कि तुमने पावन कर मुक्त किए मृत संस्कृतियों के विकृत भूत, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। हो क्या रहा है कि जो लोग हैं जिन्होंने अछूता का व्यवहार किया, तुमने उनको पावन करों से मुक्त कर दिया, और जो मृत संस्कृति है, जो अंदर रूढ़ियाँ है, उसको तुमने परिष्कृत किया। सुख भोग खोजने आते तब आए तुम करने सत्य खोज। जिस समय दुनिया में लोग सुख का भोग और खोजने आ रहे हैं, पहले ही उन्होंने चर्चा कर दी कि हम सिर्फ यहाँ संसार का भोग करने आ रहे हैं, उस समय तुम यहाँ पर सत्य खोजने आए। और जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। ऐसा लगता है कि इस जगत की मिट्टी के तुम एक पुतले तो हो, लेकिन वास्तव में तुम आत्मा के मन से बने हुए हो, और जो तुमने सोचा वही तुम्हारी वाणी बन गई, और वही तुम पुरुष बन करके इस संसार में ऐसा लगता है कि जैसे कोई ईश्वरीय वरदान हो और ईश्वरीय वाणी तुम यहाँ पर प्रकट कर रहे हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्रोज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। जब संसार जड़ हो रहा हो, हिंसक हो गया हो, स्पर्धा में भरा हुआ हो, और उस समय आपने अहिंसा का एक नया ओजस्वी स्वर दिया। आपने उनके हिंसा की प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित नहीं हुए और दुनिया को रक्तहीन क्रांति देने वाला यही व्यक्ति बना। पशुता को भी आपने पंकज बना दिया, कमल बना दिया, और मानवता का कमल बना करके संसार में रख दिया कि नहीं, केवल लड़ना और हिंसा और रक्तपात ही मनुष्यता का उद्देश्य नहीं है और यही विजय का प्रतीक नहीं है, यदि हम अहिंसक अस्त्रों के प्रयोग से भी अपने आप को विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो साम्राज्यवाद था कंस वंदिनी, मानवता पशु बालाक्रांत। यानी देखा जाए तो साम्राज्यवाद क्या है? अत्याचार रूपी कंस है, और बंदिनी कौन है? यहाँ पर मानवता है, और पशुवत जो बलाक्रांत हो रहा है, आक्रांत होकर के मनुष्य पर अत्याचार हो रहा है, यह श्रृंखला, यह दास्ता, यह सब निर्मम शासन और यह पद शक्ति सभी भ्रांत है। यह आपने बता दिया, ये बता दिया कि साम्राज्यवाद कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जो ब्रिटिश शासन हमारे पर हो रहा था उसका किस तरह से प्रतिरोध करना चाहिए, वह दुनिया को आपने बता दिया। और ऐसा लगता है कि कारागारा में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़त्या यमुना तुमने दी नव। जिस तरह से कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ और जगत का कल्याण किया, तो ठीक वैसे ही प्रकार आपने भी जेलों में रह करके अंग्रेजों के जुल्मों को सहने के बाद भी अपने अधिकांश समय जेलों में काटते हुए भी आपने मनुष्यता की आत्मा को मुक्त किया और जनता को शोषण से मुक्त कराया और एक तरह से नव पद प्रणत किया, अपने नव पैरों के प्रणत तरीके से शांति से किया। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मैं आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तो अंग्रेजों के अत्याचारों का जो मर्मस्पर्शी चित्रण कवि ने गांधी जी के माध्यम से किया है और भारतीय जनता का मुक्तिदाता उन्हें बताया है, यह महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी अत्याचार कंस के समान है और उसके मुक्तकर्ता गांधी कृष्ण के समान है। ये बड़ा अच्छा प्रतीक यहाँ पर बनाया है उन्होंने। अज्ञोक्ति, उपमा, रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और छायावादी शैली और उसकी प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता इस पद में बड़ी सुंदर ढंग से व्यक्त हुई है। तो इस तरह से बापू के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का जो कवि ने यहाँ पर भाव प्रकट किया है उसको आप देखें और इस कविता के महत्वपूर्ण अंशों को समझने की कोशिश करें और उसकी व्याख्या करें और इस कविता के अंदर
कवि ने क्या संदेश देना चाहा है उसको अपने शब्दों में प्रकट करें और इस प्रश्न को करने की कोशिश करें। सुमित्रानंदन पंत की यह जो दृष्टि है यह उनके छायावादी, प्रगतिवादी आदि विचारों से पृथक हटकर है और श्रद्धा अपने प्रकट कर रहे हैं गांधी के प्रति, जो उस युग के, उनके समय के महानायक थे और उन्होंने अपनी आँखों से उनके कर्तृत्व को देखा, व्यक्तित्व को देखा। तो जिस तरह से देखा तो उनकी भावनाओं से जो उमड़ा वही ईश्वर यहाँ पर प्रकट हुआ है। आप उसे देखें और अपने दृष्टि से उसे हल करने की कोशिश करें। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।